हेलो दोस्तों, राजस्थान पुलिस भर्ती 2023 का नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस भर्ती परीक्षा में वही कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है जिन्होंने सीनियर सेकेंडरी स्तर की सीईटी परीक्षा पास की हो और इसमें जो अंक निर्धारित कर रखे हैं उसके अकॉर्डिंग उनके नंबर आए हो तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सामान्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनको 120 नंबर लाने अनिवार्य हैं। यानी 300 में से 120 अंक यदि किसी कैंडिडेट के आ रहे हैं यानी 40% हो रहे हैं ओबीसी वर्ग वाले और ईडब्ल्यूएस वाले, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यदि 300 में से 108 नंबर किसी कैंडिडेट के आ रहे हैं यानी 36% होने ही चाहिए, इससे कम होने पर आप इस फॉर्म में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जो टीएसपी एरिया के कैंडिडेट हैं उनको 300 में से 90 नंबर यदि आ रहे हैं यानी 30% उनके हो रहे हैं कुल मिला के, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका लास्ट डेट है 27 अगस्त, यानी 7 अगस्त से 7 अगस्त से 27 अगस्त तक इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। और इसमें 27 अगस्त के बाद 28 अगस्त से 30 अगस्त तक इसमें किसी प्रकार की फॉर्म भरते वक्त डिटेल में कोई त्रुटि रह जाती है तो वो 300 रुपये आप ऑनलाइन जमा करवा के उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि कोई त्रुटि नहीं रहे आपके फॉर्म भरते वक्त। और यहाँ पे हाईलाइट करके एक बात और लिखी है कि आवेदक द्वारा केवल एक ही जिला यूनिट के लिए आवेदन किया जा सकता है। केवल एक जिला यूनिट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और आवेदन की प्रक्रिया आप एसएसओ के माध्यम से ओटीआर करके रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर आप इसमें आवेदन कर सकते हो। और ओटीआर के रूप में आपको जो शुल्क निर्धारित कर रखा है वो शुल्क का भुगतान करके इस फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपकी जो क्वालिफ़िकेशन डिटेल है 10th और 12th की वो अपलोड करनी होती है और आपका जो डेटा होता है वो आपके जन आधार और आधार से फेच होकर वहाँ पर आ जाता है। अगर इनमें कोई त्रुटि है तो आप एसएसओ से भी अपना प्रोफाइल क्रिएट करके ओटीआर कर सकते हैं। और यदि आधार में आपका मतलब डेटा सही नहीं है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग तो आप उसमें करेक्शन करवा सकते हैं, बाकी आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम बात करते हैं जो सामान्य वर्ग और जो क्रीमीलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और राजस्थान के जो बाहर के आवेदक हैं उनको 600 रुपये ओटीआर शुल्क निर्धारित कर रखा है। और राजस्थान के जो नॉन क्रीमीलियर जो निम्न वर्ग के हैं यानी पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और टीएसपी या सेरिया के जो कैंडिडेट हैं उनको 400 रुपये शुल्क के रूप में भुगतान करने होंगे। अब हम बात करते हैं कि शारीरिक दक्षता एवं मापतौल परीक्षा के बारे में। तो बात करते हैं शारीरिक दक्षता एवं मापतौल परीक्षा में जो ज़िले में जो वैकेंसी निकली है उसके अनुसार आपको 15 गुना ही लिया जाएगा। आप देख सकते हैं वीडियो में, इसमें लिख रखा है कि समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022 के आवेदकों से संबंधित जिला यूनिट की पदवार जितने पद निकले हैं पुरुष महिला जो रिक्तियां हैं वहाँ की, उस मेरिट क्रम में 15 गुना अभ्यर्थियों को ही शारीरिक दक्षता यानी दौड़ में शामिल किया जाएगा। और यहाँ पर एक बात और लिखी है, जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनके लिए 56 पद राजस्थान पुलिस में आरक्षित किए गए हैं और महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण है। और भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए भी 12.5% पद आरक्षित हैं। यहाँ मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, बाकी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ये PDF डाउनलोड करके आसानी से देख लेना। और इसका जो ग्रेड पे रहेगा वो 5 ही रहेगा। हाँ, एक बात और ध्यान कर लें आप कि जो मतलब जो ट्रेनिंग रहेगी, ट्रेनिंग के 2 वर्ष रहेंगे उनमें 14,600 रुपये मासिक नियत पारिश्रमिक देय होगा। इसके पश्चात ही 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कांस्टेबल पद की नियमित वेतन श्रृंखला L5 वेतन एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे। यानी जो ट्रेनिंग के 2 साल लगे उसमें 14,600 रुपये ही दिए जाएंगे। भर्ती हेतु पात्रता एवं योग्यता, यानी अभ्यर्थी भारत का नागरिक या नेपाल या भूटान का प्रजन नागरिक होना चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन का व्यवहारिक ज्ञान तथा राजस्थान संस्कृति ज्ञान होना चाहिए। यानी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो जिला यूनिट जो जिला पुलिस इंटेलिजेंस है उसके लिए है ये, यानी 12वीं परीक्षा पास की हुई होनी चाहिए कैंडिडेट को। और पुलिस दूरसंचार के लिए भी भौतिक विज्ञान, गणित और कंप्यूटर के साथ विज्ञान विषय में सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। 12वीं परीक्षा अनिवार्य है। और जो कांस्टेबल ड्राइवर पद की पात्रता आवेदक के पास जो लाइसेंस होना चाहिए वो
विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ स्थायी वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। इसके बिना आप इस फॉर्म में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और आयु सीमा की बात करते हैं तो महिला और पुरुष 1 जनवरी 2006 के बाद यदि किसी का जन्म हुआ है तो वो इस फॉर्म में अप्लाई नहीं कर सकते। और पुरुष का 2 जनवरी 2000 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और महिला का 2 जनवरी 1995 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। ये सामान्य के लिए बात हो रही है। और EWS, SC, ST, OBC और MBC के लिए भी महिला और पुरुष की जो न्यूनतम आयु तिथि है वो 1 जनवरी 2006 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। यानी 1 जनवरी 2006 के बाद का कोई भी कैंडिडेट जिसका जन्म हुआ हो 2006 के बाद, 1 जनवरी 2006 के बाद, वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग आयु सीमा में छूट दी गई है। और कांस्टेबल चालक के लिए भी अलग अलग छूट दी गई है। शारीरिक मापदंड की बात करते हैं तो न्यूनतम ऊंचाई पुरुष की 168 सेंटीमीटर, महिला की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। न्यूनतम सीना बिना फुलाए पुरुष का 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर, यानी सीने का फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए ये बात लागू नहीं होती है। न्यूनतम वजन पुरुषों का लागू नहीं है और महिलाओं के लिए 43.5 किलोग्राम न्यूनतम वजन है, इससे कम नहीं होना चाहिए। चिकित्सीय मापदंड भी आप देख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो जो कांस्टेबल सामान्य इंटेलिजेंस और पुलिस दूरसंचार के लिए शारीरिक दक्षता मापतौल परीक्षा होगी, यानी कंप्यूटर आधारित CBT परीक्षा होगी 150 नंबर की। कांस्टेबल चालक और घुड़सवार के लिए भी होगी, लेकिन कांस्टेबल बैंड के लिए CBT आधारित परीक्षा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा नहीं होगी। दक्षता परीक्षा कांस्टेबल सामान्य इंटेलिजेंस पुलिस दूरसंचार के लिए लागू नहीं है। बाकी कांस्टेबल चालक, घुड़सवार और सवान दल के लिए लागू है। कांस्टेबल बैंड के लिए भी लागू है। इसी प्रकार विशेष योग्यता NCC और होमगार्ड एवं पुलिस से संबंधित विषय में डिप्लोमा उपाधि जिन्होंने प्रमाण पत्र के आधार पर आवंटित अंक, जिन्होंने कुछ डिप्लोमा वगैरह कर रखा है या NCC के कैंडिडेट है या होमगार्ड है, तो उनको यहाँ पर 20 नंबर दिए जाएंगे। बाकी अन्य कांस्टेबल चालक, घुड़सवार इन पर लागू नहीं होता है। कुल अंकों का योग कांस्टेबल सामान्य के लिए 170 होना चाहिए होगा। और यहाँ पर हम दौड़ की बात करें 5 किलोमीटर दौड़ की, तो कांस्टेबल सामान्य इंटेलिजेंस चालक बैंड घुड़सवार सवांदल पुलिस दूरसंचार सभी के लिए, जिसमें पुरुष को 5 किलोमीटर 25 मिनट में पूरा करना होगा और महिला के लिए 35 मिनट का समय दिया जाएगा और भूतपूर्व सैनिक को 30 मिनट का समय दिया जाएगा। अनुसूचित जो TSP एरिया के अनुसूचित जाति होंगे उनको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। और यहाँ पर और भी बहुत कुछ लिखा है। अच्छा, सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो सिलेबस आएगा, पहला है विवेचन एवं तार्किक योग्यता, यानी रीजनिंग और कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान के 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समसामयिक यानी करंट अफेयर, महिलाओं एवं बच्चों, महिला एवं बाल अपराध के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित जो सरकारी योजना एवं संस्थाओं के बारे में जानकारी के बारे में 45 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, यानी 45 नंबर का वह पार्ट आएगा। और से राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति, ये सारा जीके आएगा, जिसमें 45 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी 45 अंक निर्धारित कर रखे हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी और कुल अंकों की संख्या भी 150 रहेगी। यहाँ पर जो NCC में जिन्होंने C सर्टिफिकेट प्राप्त कर रखा है उनको 10 नंबर, B के लिए 8 नंबर और A के लिए 6 नंबर दिए जाएंगे। और होमगार्ड 3 वर्ष की सेवा देने पर 10 अंक, 2 वर्ष की 8 वर्ष और होमगार्ड में 1 वर्ष की सेवा देने पर 6 अंक निर्धारित किए गए हैं। और यदि पुलिस से संबंधित किसी विषय में डिप्लोमा या उपाधि प्राप्त जो कैंडिडेट है उनको MSc, MA, MSc क्रिमिनोलॉजी, साइबर सुरक्षा से संबंधित विषय में 10 अंक, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सोशल साइंस में 8 नंबर और उपयुक्त विषय को डिप्लोमा पर 6 नंबर दिए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। राजस्थान पुलिस भर्ती 2023 का विस्तृत नोटिफिकेशन आ गया है। तो वीडियो में हमने इसमें जो मोटी मोटी बातें थी उसके बारे में बात की है, बाकी आप जानते हैं। धन्यवाद।